सुना आपने मौलाना फजल रहमान साहब को, वो क्या कहते हैं कि जाली पार्लियामेंट है, जाली पार्लियामेंट ने जाली बिल पेश किए और हम इन तरामीम को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि जूते की नोक पर रखते हैं। अब हुकूमत मौलाना साहब से सवाल पूछ रही है कि अगर अपोजिशन इन तरामीम को वाकई जूते की नोक पर रख रही है या जूते के नीचे रख रही है, तो फिर अपोजिशन ने भी कल कुछ बिल्स पार्लियामेंट से मंजूर कराए थे, तो क्या मौलाना साहब उन बिल्स को, उन तरामीम को भी जूते की नोक पर रखेंगे या जूते के नीचे रखेंगे? और सबसे अहम बात कि अगर अपोजिशन को लगता है कि ये पार्लियामेंट जाली है, तो फिर ये अपोजिशन ने अपनी जो तरामीम है मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश क्यों की थी? और एक सवाल हमेशा पीपल्स पार्टी भी अपनी साथी जमातों से पूछती नज़र आती है कि अगर पीडीएम को लगता है कि ये ऐवान जाली है, तो फिर वो इस जाली पार्लियामेंट की जाली कुर्सियाँ, देखिए जब ऐवान जाली है तो पार्लियामेंट जाली है, कुर्सियाँ भी जाली हैं, तो वो जाली कुर्सियों पर अब तक क्यों बैठी हुई है? अच्छा, मौलाना साहब कई दिनों से फिर से एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और इनका फेवरेट काम है मौलाना साहब का एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना। और आज भी उनका ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन के नताइज अपने हाथ में रखती है, और कल यौम सियाह था, जस्ती बिल्स को पार्लियामेंट में मंजूर कराया गया। अब मौलाना साहब की तर्ज पर चलते हुए, मौलाना साहब की तरह ही एहसन इकबाल साहब, कि बहुत ज़हीन है, आपको पता है, एहसन इकबाल साहब भी ईवीएम मशीन को धांधली का एक नुस्खा करार दे रहे हैं, और शहरी रहमान साहिबा भी काफ़ी एतराज़ात उठा रही हैं। ज़रा दोनों का क्लिप चलाइएगा। अच्छा सुना आपने, शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि ये हुकूमत ना पार्लियामेंट चला सकती है ना मुल्क चला सकती है, और कल हुकूमत ने तेज़ी में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, पार्लियामेंट को बुलडोज़ करने की बाकायदा कोशिश की। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से डर रहा है, जबकि मैं हुकूमत से पूछती हूँ कि वो अवाम के वोटों से क्यों डर रही है? हुकूमत ने सारे इदारों को मफलूज करके रखा हुआ है। और एहसन इकबाल साहब वो क्या कहते हैं कि हुकूमत का ये दावा कि ईवीएम मशीन हमारी धांधली को रोकेगी, दर हकीकत इलेक्ट्रॉनिक धांधली की राह को हमवार करने का ज़रिया है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध भी कुछ फरमा रहे हैं और शायद वो यही समझते हैं, वो भी यही समझते हैं। उनका क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा, मुराद अली शाह साहब क्या फरमा रहे हैं ईवीएम के हवाले से कि ईवीएम मशीन को हवा बनाया जा रहा है। जिस तरह पिछले इंतखाबात में आरटीएस को हवा बनाया गया, तो फिर सब ने आरटीएस का हशर नशर देखा था, और अब ये जो ईवीएम मशीन है उसको भी इसीलिए लाया जा रहा है ताकि धांधली की जा सके। और क्या फरमा रहे मुराद अली शाह साहब के आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इस ईवीएम का फ़ायदा कोई और उठाएगा। अब पीपल्स पार्टी की भी अपनी राय है और जमहूरियत है, तो फिर सबको अपनी राय देने का मेरे ख्याल से इख्तियार है। लेकिन हुकूमत ये सवाल पूछ रही है कि अगर ईवीएम मशीन धांधली रोकने का हल नहीं, तो फिर और क्या हल है? इसके अलावा फिर कोई और हल होगा? ये अपोजिशन हुकूमत को बता दे वो हल। और अब अपोजिशन ने इंतखाबी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस पे बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, राय दे रहे हैं कानूनी। उनका क्लिप चलाइएगा थे। अरे सुना आपने, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन का हक है, वो इन तरामीम को अदालत में चैलेंज करना चाहती है तो करे, बल्कि शौक़ से करे, क्योंकि ये उनका हक है। लेकिन फ़रूक नसीम साहब साथ ये भी कहते हैं कि उनके ख्याल में इन तरामीम में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसको अदालत में चैलेंज किया जा सके। लेकिन मैं अपोजिशन को अदालत में जाने से नहीं रोक सकता। अब फ़रूक नसीम माहिर कानून भी हैं और वो कानून के बारे में बहरहाल बेहतर जानते हैं। खैर, अब वज़ीर रेलवे साहब कल के इजलास को हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी फ़तह करार दे रहे हैं। ज़रा उनको भी सुनने का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने आज़म सवाती साहब क्या फरमा रहे कि कल पाकिस्तान जीत, आज़म साहब की जीत हुई, पता नहीं पीडीएम है या क्या बला है, वो अपने बिलों में छुप चुकी है। आज़म सवाती साहब कल पार्लियामेंट में हुकूमत की जीत से बड़े कॉन्फिडेंट, पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। आपने सुना भी, उनको देखा भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, इसीलिए वो अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती थी, तो अब वो तहरीक लेकर आ जाएँ। अब हुकूमत ये समझती है कि जो मुल्क की सियासत है उसका स्याह बाब मिटने जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जो कालक मली गई थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। अब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अरे सुना आपने, इनको कह रहे हैं कि जी माजी की हुकूमतों पर ये तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माजी की जो हुकूमतें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद आधा पाकिस्तानी तस्वुर करती थी और अपोजिशन वोट को इज़्ज़त देने की बात किया करती थी। लेकिन अपोजिशन का ये जो नारा था ना, वोट को इज़्ज़त दो, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था ही नहीं, और इनको वोट का हक देने में अपोजिशन शायद यकीन ही नहीं रखती थी। अच्छा, सोचने वाली बात है कि अपोजिशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से क्यों डरती थी? हसन खावर साहब की तरह शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन ऐसे इतना ववेला कर रही है, जबकि अगले इंतखाबात में ये हुकूमत नहीं होगी बल्कि निगरान सेटअप होगा। वो क्या फरमा रहे, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा।
मेरे ख्याल से अब ये तमाम लोगों की बातें आपने सुन ली है। मेरे ख्याल से मशवरा मैं इनको यही दूंगी कि अब हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इनके जो अपनी अपनी फ़िक्र लाहक रहती है कि इधर से कोई तनकीद कर रहा है, कोई इधर से डबल तनकीद कर रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई ईंट का पत्थर से दे रहा है, और मेरे ख्याल से ये सोचते रहते हैं कि आज मैंने ये बोल दिया तो कल तुमने क्या बोलना है, इसका जवाब मैंने क्या देना है। अब ये सियासत करने की बजाय ना मुल्क और आवाम की बेहतरी का इनको सोचना चाहिए, और सियासत को वाकई जो कहते हैं ना इबादत है, इबादत समझ के करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि अशफाक अहमद साहब क्या फरमाते थे कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने। हुकूमत हो, अपोजिशन, आवाम में आसानियाँ बांटें। अगर आप आसानियाँ बांटेंगे आवाम में तो ये निज़ाम चलेगा और बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर यही सियासी माहौल, ये लड़ाई चलती रही, जो सियासी लड़ाइयाँ हैं, अगर यही चलती रही तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।